हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। जैसा कि 29 जनवरी को हमारा IBPS AF का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। आज हम उसके बारे में रिव्यू देखेंगे, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि जितने भी हम सॉल्व कर पाएँ, जितने भी हमको क्वेश्चंस मिले, परफेक्ट सॉल्यूशन मिले, हमने इसमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है, उनका कंप्लीट सॉल्यूशन देने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं इस IBPS AFO के एग्ज़ाम का रिव्यू क्या है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है। सो एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स मैंने इस वीडियो में इस स्लाइड में रखा है जो कि 29 जनवरी को हुआ है। तो अगर हम देखें एग्ज़ाम पैटर्न की और एग्ज़ाम लेवल की, तो उसके हिसाब से हमने इसमें बताने की कोशिश की है। तो सबसे फर्स्ट जो सेक्शन था वो था रीजनिंग, जिसमें कि जो लेवल था एग्ज़ाम का वो ईजी ही लेवल का था, लगभग उसी लेवल का था जो पिछले ईयर्स में आता रहा है, और पैटर्न भी सेम था, पैटर्न में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और इस जब पैटर्न सेम है और लेवल भी इजी टू मॉडरेट था, तो इसका कट ऑफ सेम ऐसे ही रहने की उम्मीद है कि कैटेगरी और जनरल के हिसाब से मैंने एक रेंज रखी है, एक वैलिड रेंज है जो कि 6 to 11 इसका कट ऑफ वेरी कर सकता है फॉर कैटेगरी टू जनरल। सो अगर हम बात करें इंग्लिश की, सेकंड सब्जेक्ट जो इंग्लिश था, इसका लेवल बहुत ही टफेस्ट या हाईएस्ट लेवल का था, जो एक्सपेक्टेड था उससे बिल्कुल ही अलग था। और जितने भी स्टूडेंट से बात हुई है, जिनसे भी हमने पूछा है, जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ है, और सबका यही बोलना है कि इंग्लिश का लेवल बहुत ही हाई था। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना हाई होना चाहिए, बट इतना हाई हुआ। और एक्सपेक्टेड से हाई होने के बाद इसका जो पैटर्न था वो भी बिल्कुल ही चेंज था। पैटर्न में बिल्कुल अलग चीज़ दी गई थी, जो पहले ईयर्स में आता रहा है उससे 1% भी मैचिंग में नहीं था। जो आते थे पहले ईयर्स में उनमें से एक भी तरह का क्वेश्चन नहीं आया है। पैराग्राफ्स थे वो भी बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के थे, उस पर क्लोज टेस्ट दिया ही नहीं गया था। सेंटेंस अरेंज थे वो भी बहुत डिफ़िकल्ट थे, और एरर में भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी थी। इवन जो ऑप्शन थे वो भी A B C इस तरह करके थे, जो कि इसके लेवल को और भी 2-3 गुना या 4-5 गुना डिफ़िकल्ट कर सकते हैं। तो इस डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए इसका कट ऑफ जो है कैटेगरी और जनरल से लेके 1 से 3 के बीच में वेरी करने की उम्मीद है, कि 1 से या 3 के बीच में वेरी करेगा। अब आप बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, मीन्स एग्रीकल्चर की, अपने जो कोर सब्जेक्ट, उसकी बात यह है कि उसका जो लेवल था वो मॉडरेट टू हाई लेवल था। तो इसमें ज़्यादा भी लेवल उठाया गया है, काफ़ी लेवल था। और जो पैटर्न था वो भी टोटली चेंज था, ना तो उसमें वैराइटीज़ पूछी गई, ना ही उसमें कोई इंस्टीट्यूट पूछा गया, उनमें लगभग पूरा ही चेंज कर दिया गया पहले से। तो मैंने मॉडरेट टू हाई इसलिए कहा है मॉडरेट, क्योंकि मैंने जो ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। तो लोग स्टूडेंट्स ने करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, और मैंने अपने वीडियोस से भी यही ऑब्ज़र्व किया है कि करंट अफेयर्स की जो वीडियोस थी उन पे बहुत ज़्यादा ही स्टूडेंट ने व्यू किया है एज़ कम्पेयर टू जो सब्जेक्ट मैटर था। तो अगर वीडियोस को वॉच कर रहे थे, इसका मतलब आप जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड और भी जो मैगजीन्स थी, बुक्स थी, आप उनको भी रेफ़र कर रहे थे। तो हो सकता है कि स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ा है, तो इसलिए मैंने मॉडरेट टू हाई बोला है। और ये मुझे नहीं पता कि आपने कौन से करंट अफेयर्स पढ़े हैं, लेकिन अभी पता ये चल रहा है कि करंट अफेयर्स भी काफ़ी हाई डिफ़िकल्ट लेवल का था, और स्टूडेंट इससे भी काफ़ी परेशान हो गए थे। एनीवे, तो जो कट ऑफ रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज में भी लगभग कैटेगरी टू जनरल 9 to 13 वेरी करने की चांसेस हैं। काफ़ी हाई लेवल था, तो 9 to 13 ये वेरी कर सकता है। और जो क्वांटी एप्टीट्यूड की बात करें, उसमें लेवल इजी ही था। इजी मीन्स कि जो प्रीवियस ईयर में आ रहा है, जो ट्रेडिशनल था, वही पैटर्न को फॉलो किया गया है, उसी तरह के क्वेश्चंस रखे गए हैं। तो आई होप कि इसमें भी ज़्यादा कट ऑफ में वेरिएशन नहीं आएगा। जो प्रीवियस ईयर थे उसमें भी वही 6 to 12, 6 to 13 इतना वेरी करने की उम्मीद है। तो ये तो हमने इनके कट ऑफ्स के बारे में, एक्सपेक्टेशन के बारे में ये डिस्कस किया कि इतना एक्सपेक्टेड इनका कट ऑफ रह सकता है। तो इसके बाद मैंने कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। कुछ क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंट लेवल पे हमको मिले कि ठीक है इतना का आंसर सही आएगा, तो हमने उनको डिस्कस करने की कोशिश किया। तो चलिए क्वेश्चंस भी देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मिला है, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश लाइज अंडर विच एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो इसका राइट आंसर था वेस्टर्न हिमालय जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द प्लांट पॉपुलेशन फॉर मीडियम कॉटन क्रॉप। तो इसका राइट आंसर है
66,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। नेक्स्ट था विच स्टेट हैव हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ फॉरेस्ट, तो इसका राइट आंसर एमपी था, मध्य प्रदेश। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैव मिनिमम फॉरेस्ट परसेंटेज ऑफ एरिया, इसका राइट आंसर दमन दीव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज मैक्सिमम इन हिल्स एंड गैंगेटिक प्लेन्स, तो इसका राइट आंसर एलुवियल सॉइल था। तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा सॉइल्स एलुवियल सॉइल्स पाई जाती है। विच टिलेज इज यूज्ड इन विच नो सॉइल पार्टिकल्स आर डिस्ट, तो इसको जीरो टिल ड्रिल बोला जाता है, जीरो टिलिंग बोला जाता है। वाटर यूज एफिशिएंसी हाईएस्ट फॉर ड्रिप इरिगेशन, इट इज 90%, राइट आंसर इज 90%। इन विच मेथड ऑफ सीड सोइंग सीड इज मैनेज टू सोन एट रिक्वायर्ड डेप्थ इन ए होल, इसका राइट आंसर डिबलिंग था। सॉरी, ये क्वेश्चन शायद कट हो गया। तो जो क्वेश्चन था कि इसमें जो कवर कर देते हैं और जो क्रॉप को कवर कर देते हैं, सॉरी सॉइल को कवर कर देते हैं सीड सोइंग के बाद, तो इसको सीड ड्रिलिंग बोला जाता है। इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट क्रॉप, तो इसमें बहुत सारी क्रॉप दी थी 4-5, तो उसमें से टेम्परेट क्रॉप वीट थी। तो लाइफ स्पैन ऑफ कोकोनट इन ईयर्स फॉर कोकोनट पाम इज 60 ईयर्स, राइट आंसर। ICAR was established in 1929. Which element is most useful for root growth, इसका आंसर फॉस्फोरस था, P। Seeded for rice in line sowing is right answer is 60 kg per hectare. Shallow depth consist of which of the following seed bed pressure, तो इसका राइट आंसर है 5 to 10 centimeter depth. Which nutrient helps in a chlorophyll formation and enzyme, इसका राइट आंसर नाइट्रोजन था। Which is ऑफ सीजन इंटरवेंशन, तो इसका राइट आंसर था इंटरकल्चर ऑपरेशंस। सो डीप फ्लोइंग वेरी करता है 25 to 30 सेंटीमीटर। एंड ट्रॉपिकल क्रॉप कोकोनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजुअल एजेंट इन मैंगो प्लांट इज कोलेचरम जिलोपोरेडिया। ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया गेट हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन, दैट इज 10,000 per hectare, 10,000 rupees per hectare. Percentage of subsidy given by government of for 10 HP pumps is 90%. What is the maximum temperature for wheat crop is 35 degrees Celsius. Minimum temperature for wheat is 20 degrees Celsius. Which of the following is not a micronutrient, इसका राइट आंसर था नाइट्रोजन। MB plow for tractor pull can work per day, tube of them 1.5 to 2 hectare per day. So बुलक ड्रोन का था एक क्वेश्चन कोई, तो 0.5 to 1.5 hectare per day. What is the population for long rice? It is 3,33,000 plants per hectare. Hen required how much square feet as per NABARD norms for deep litter is 0.5 square feet per bird. As per NABARD norms, Murrah buffalo required the concentrate is 3.5 to 4 kg per day. So friends, ये तो थे क्वेश्चन जिनके हम सॉल्व कर पाए। सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेंगी। हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ दिया है, आप इस उम्मीद से, आप अगर इस रेंज में आते हैं तो आप खुद को सेफ मानिए, आपका हो जाएगा। और जो कुछ क्वेश्चन थे, हो सकता है आपको इससे भी हेल्प मिलेगी। जिनको डाउट्स थे, तो आपके डाउट्स क्लियर होंगे कुछ क्वेश्चंस में। और कुछ अराउंड 20 क्वेश्चंस रह गए हैं जो कि अभी मिले नहीं हैं। कुछ का जो क्वेश्चन है वो क्लैरिफाई नहीं है, वो क्वेश्चन शायद स्टूडेंट मतलब अच्छे से नहीं दे पाए हैं। कुछ स्टूडेंट ने दिए भी हैं हमको क्वेश्चन, तो हमने उस हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश की है। तो जैसे जैसे हमको क्वेश्चंस मिलेंगे और भी, तो हम ग्रुप्स में, हमारे ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, या हम एक और वीडियो बाद में बना के अपलोड कर देंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, सबको कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।